हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज मैं आपके लिए टॉप इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेट 2 लेकर आई हूं, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है इंडेक्स और रैंकिंग, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेट 2 का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, which state has topped among the states with the lowest unemployment rate in India? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा जो राज्य है ये टॉप पे रहा है। तो सबसे कम बेरोजगारी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ के अंदर जो है सबसे कम बेरोजगारी देखी गई है। चलिए टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करें तो भारत के अंदर सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है ये हरियाणा के अंदर दर्ज की गई है। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है 26.7%। इसके बाद में नंबर आता है राजस्थान और जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे 25% यहाँ पे बेरोजगारी है। थर्ड नंबर पे आता है झारखंड, 14.5% यहाँ पे बेरोजगार है। रिपोर्ट इशूअर कौन है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब सबसे कम जो बेरोजगारी है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है ये हरियाणा के अंदर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट which has become the world's most valuable company, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है ये कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए टॉप 3 वैल्यूएबल कंपनी की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल है, सेकंड पोजीशन पे है अमेजॉन और थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? गूगल थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला जो राज्य है ये कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश बना है। जो उत्तर प्रदेश है ये सब्जियों का उत्पादन जो वित्त वर्ष है 2021-22 इसके अंदर यहाँ पर 29.58 जो मिलियन टन है ये दर्ज की गई है। और फ्रूट्स प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। और जो वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप इन द एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो कौन सा राज्य इसके अंदर टॉप पे रहा है? तो ये इसके अंदर गुजरात टॉप पे रहा है। जो निर्यात तत्परता सूचकांक है ये निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर ये रैंक देता है और इस रिपोर्ट का ये सेकंड एडिशन था और इसके अंदर जो टॉप पे रहा है ये गुजरात इसके अंदर टॉप पे रहा है। सबसे जो खराब स्थिति है इसके अंदर बात करें तो जैसे लक्षद्वीप है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, लद्दाख है, मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पे रहे हैं और गुजरात इसके अंदर टॉप पे रहा है। लिस्ट ऑफ टॉप 3 स्टेट की बात करें तो गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे महाराष्ट्र रहा है, थर्ड पोजीशन पे इस पे कर्नाटक रहा है। रिपोर्ट इशूअर कौन है? तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट इशू की जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, which has become the most polluted city in India in the report All India Winter Air Quality Analysis released by Center for Science and Environment? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है ये कौन सा बना है? तो जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है ये गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर है ये बना है। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है ये बनी है और जहां पर पर्टिकुलर मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जो प्रदूषण है ये दर्ज किया गया है।
और इसके बाद में दिल्ली में सर्दियों का जो औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण इसके अंदर दर्ज किया गया है। तो जो देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, किस रिपोर्ट के अनुसार, CSI के अकॉर्डिंग तो गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर के अंदर आता है। चलिए लिस्ट ऑफ टॉप 3 पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो गाजियाबाद फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है दिल्ली और थर्ड पे आता है फरीदाबाद। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो CSI के द्वारा जो ये रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रिपोर्ट रिलीज द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। SDI जो इंडेक्स है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इस बार जो इंडिया की पोजीशन है ये 120वीं जो पोजीशन है इस पे रहा है। और इस इंडेक्स के अंदर सभी जो कंट्रीज है इसके अंदर जो 100 मार्क्स होते हैं इसके आधार पर जो कंट्रीज है उनको स्थान दिया जाता है। और जो भारत का स्कोर है ये इस बार 60.07 रहा है। पिछले साल जो भारत की रैंक थी ये बात करें तो 117वीं पोजीशन पे भारत था। और ये जो इंडेक्स है ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को ये मापता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो रैंक है ये दी जाती है। तो 120वीं जो पोजीशन है इस पे भारत रहा है। चलिए टॉप 3 कंट्रीज की बात करें, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं टॉप 3 के बारे में। तो फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड और सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ये भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है, तो भारत इसके अंदर 43 पोजीशन पे है। और भारत का जो IP स्कोर है ये इस बार 38.4% से बढ़कर 38.6 हो गया है। और जो IP इंडेक्स है इसके अंदर 55 जो कंट्रीज है इनको जो है लिस्ट किया गया था। इसके अंदर जो भारत है इसका जो पोजीशन है ये 43 पोजीशन पे है। चलिए द टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे जर्मनी है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। तो इंडिया का आप याद रखिएगा, जो इंडिया की पोजीशन है IP इंडेक्स के अंदर ये 43 पोजीशन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ 13th फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। 13वीं फेजा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा जो देश है ये टॉप पे रहा है, तो इसके अंदर जो कोलंबिया है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। कोलंबिया को मिले हैं 25 मेडल जिसके अंदर है 12 गोल्ड मेडल, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सेकंड है अल्जीरिया, इन्होंने जीते हैं 16 मेडल्स और इसके अंदर 11 है गोल्ड मेडल है। थर्ड पोजीशन पे थाईलैंड है, इन्होंने जीते हैं 30 मेडल लेकिन जो गोल्ड है ये 8 ही है, तो ये थर्ड पोजीशन पे चला गया। और वेन्यू कहाँ था, तो ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर आयोजित हुआ है और इसका 13th एडिशन था। अब इस मेडल टैली में भारत की हम बात करें तो भारत ने टोटल 14 जो मेडल है ये जीते हैं और इसके साथ ही इस मेडल टैली में ये 8th पोजीशन पे रहा है। भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और 6 जो है सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 इसके अंदर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो भारत इसी साथ में जो मेडल टैली है इसके अंदर 8th पोजीशन पे रहा है। टोटल भारत ने 14 जो मेडल है ये जीते हैं। टॉप पे कौन सा रहा है, कोलंबिया टॉप पे रहा है 25 मेडल के साथ में। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर इन 2021। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाओमी ओसाका बनी है, ए इसका करेक्ट आंसर है।
और जापानी टेनिस खिलाड़ी है ये नाओमी ओसाका, और ये 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी है इसके अंदर ये टॉप पे रही है। और नाओमी ओसाका ने पिछले साल इनामी जो राशि है और जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, इससे करीब 424 करोड़ रुपए कमाए थे, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। चलिए टॉप 3 नेम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट पे है नाओमी ओसाका, सेकंड पे कौन सी है, सेरेना विलियम्स इसके अंदर सेकंड पे है, और थर्ड पे है वीनस विलियम्स। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो फोर्ब्स के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021 रिलीज इन द ईयर 2022। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश इसके अंदर टॉप पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क, और न्यूजीलैंड इसके अंदर टॉप पे रहे हैं। 2022 में जारी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड के साथ में संयुक्त रूप से ये किस पे रहे हैं, टॉप पे रहे हैं। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ये जो रिपोर्ट है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बर्लिन जर्मनी के अंदर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स रिलीज बाय सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत को 63 जो मार्क्स है ये मिले हैं। और ये जो है 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक ये डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, और जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव और नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का जो महत्व है ये इसके अंदर शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक है, भारत को जो मार्क्स मिले हैं ये 63 मार्क्स मिले हैं। और रिपोर्ट जारी करता कौन है, तो ये सेल्सफोर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। 12 नंबर क्वेश्चन है, which institute has released a report named expanding heat resilience नामक जो रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 2 मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों के अंदर जो तापमान है ये 40% जो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक जो तापमान है ये दर्ज किया गया है, और इन राज्यों में गर्मी लहरों का कोई इतिहास नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, तो ये जारी की गई है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। ये जो रिपोर्ट है ये व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ये ट्रैक करता है। और ये रिपोर्ट 5 श्रेणियों के अंदर ये बांटा गया है, आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की ये जांच करती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जारी करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, according to the M3M Global Rich List 2022 report released by research platform Hurun, who has become the richest person in Asia। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है ये कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये MD और CEO है मुकेश अंबानी, और ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के जो टॉप 10 चार्ट में ये शामिल होने वाले एकमात्र ये भारतीय है। और पिछले साल एक साल में इनकी जो संपत्ति है ये 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। चलिए नेम ऑफ टॉप 3 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड की हम बात करें तो बिलियनियर्स में सबसे पहले बात करें एलन मस्क की,
ये टॉप पे रहे हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के ये मालिक है और इनकी जो संपत्ति की बात करें तो 205 अरब डॉलर की इनकी जो संपत्ति देखी गई है। सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस, ये अमेज़न के मालिक है और इनकी जो संपत्ति है ये 188 अरब डॉलर देखी गई है। थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड है, जो इनकी संपत्ति है ये 153 अरब डॉलर है और इसके अंदर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये होगा मुकेश अंबानी होगा। ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। M3M ग्लोबल रिच लिस्ट जो रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग 15 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य इसके अंदर टॉप पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो केरला है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर है। MMR की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, तो ये प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में ये परिभाषित किया जा सकता है। मतलब 1 लाख जो जीवित जन्म होता है इसके अंदर जो माताओं की मृत्यु है इसके रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, डेफिनेशन इसको दी जाती है। और इसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार द्वारा जो जारी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग केरल जो राज्य है ये मातृ मृत्यु अनुपात जो MMR रेट है इसके अकॉर्डिंग 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु जो अनुपात है इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। तो सबसे कम मातृ मृत्यु दर है ये कहाँ पे दर्ज की गई है, केरला के अंदर। चलिए टॉप 3 स्टेट की बात करें तो केरला इसके अंदर टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे यहाँ पे तेलंगाना है। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश इसके अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है, तो इसके अंदर जो इंडिया है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया इसके अंदर टॉप पे रहा है। इंडिया ने जीते हैं टोटल 7 जो मेडल है ये जीते हैं। इसके अंदर 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सेकंड पे रहा है नॉर्वे, 6 जो मेडल है इन्होंने जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। थर्ड पोजीशन पे फ्रांस है जिन्होंने 3 टोटल मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 3 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसका वेन्यू कहाँ है, तो ये काहिरा इजिप्ट के अंदर आयोजित हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 रिलीज बाय द स्कॉच ग्रुप इन द ईयर 2022। स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा जो राज्य है ये टॉप पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश इसके अंदर टॉप पे रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट की हम बात करें तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसके अंदर राज्यों को राज्य और जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। और इसके अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश है ये लगातार दूसरे साल भी नंबर 1 के अंदर रहा है। तो टॉप 3 स्टेट की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, सेकंड पे रहा है वेस्ट बंगाल और थर्ड पे ओडिशा रहा है। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ये स्कॉच ग्रुप के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल रिलीज बाय फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नामक जो रिपोर्ट है इसके अंदर भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं, तो भारत को इसके अंदर 100 में से जो 66 अंक मिले हैं। इस रिपोर्ट की हम बात करें तो ये विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर ये स्कोर देता है। और सबसे अधिक मुक्त देशों की जो सूची है इसके अंदर न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने इसके अंदर बहुत सारे देशों ने 100 में से 100 जो मार्क्स है
ये मिला है इनको। और भारत की बात करें तो भारत को कितने मार्क्स मिले हैं, तो भारत को 100 में से 66 जो मार्क्स है ये मिले हैं। सबसे खराब स्कोर की बात करें इस इंडेक्स के लिए तो दक्षिण जो सूडान है, सीरिया है, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और जो उत्तर कोरिया है ये इसके अंदर शामिल है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ये फ्रीडम हाउस के द्वारा ये जारी की गई है और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, which insurance company in the world has been ranked first among the world's most valuable insurance brand in the brand valuation report 2021 released by Brand Finance in year 2022। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिंग इन इंश्योरेंस कंपनी जो चाइना की है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में इसको टॉप स्थान मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर द सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की जो संख्या है ये सबसे ज्यादा है, तो ये है राजस्थान के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सौभाग्य योजना है इसके तहत भारत के राजस्थान राज्य में जो सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से जो विद्युतीकरण घर है ये सबसे ज्यादा है, तो ये इसके अंदर टॉप पे रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। लिस्ट ऑफ टॉप 3 स्टेट की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पर है सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान के अंदर सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 जो घर है इसको विद्युतीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे जो घरों की संख्या है ये 65,373 है। थर्ड पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो घरों की संख्या है ये है 53,234 जो घर है ये विद्युतीकरण किया गया है यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज इन 2022, what is the position of India in the global ranking of democracy index 2021। 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में जो भारत का स्थान है ये कौन सा रहा है, तो भारत इसके अंदर 46 पोजीशन पे रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत ने 6.91 अंकों के साथ में ये 46वें स्थान पे रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है और इसके अंदर भारत का जो स्कोर है ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 46 पोजीशन पे रहा है। चलिए टॉप 3 कंट्रीज इन द लिस्ट की हम बात करें तो इसके अंदर नॉर्वे जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको पॉइंट मिले हैं 9.75 पॉइंट के साथ में। न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पे है 9.37 पॉइंट्स के साथ में। फिनलैंड थर्ड पोजीशन पे है 9.27 पॉइंट्स के साथ में। 22nd नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 इन द ईयर 2022 विच सिटी बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है ये कौन सा बना है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ वाला जो शहर है ये इस्तांबुल बना है, ये तुर्की का शहर है और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा और 20 का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज टॉप्ड इन द गोल्ड परचेज इन द ईयर 2021। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी के अंदर टॉप पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड इसके अंदर टॉप पे रहा है। 2021 के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने जो है 90 मीट्रिक जो टन सोना है ये खरीदा है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें आरबीआई की, तो ये इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है, मतलब भारत का जो आरबीआई है ये रहा है सेकंड पोजीशन पे। और फर्स्ट की बात करें
तो सेंट्रल बैंक ऑफ जो थाईलैंड है ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो ये जो रिपोर्ट है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे अमीर व्यक्ति है ये गौतम अडानी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और फोर्ब्स की जो रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। तो लिस्ट ऑफ टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन इन एशिया की बात करें तो फर्स्ट पे है गौतम अडानी, सेकंड पे है मुकेश अंबानी और थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे है मा हुआनटेंग। रिपोर्ट जारी करता कौन है, तो ये जो रिपोर्ट है ये फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा जारी की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर की जो रिपोर्ट है दर है ये कितनी दर्ज की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये की गई है 25 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर है ये कितनी दर्ज की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6.57% ये जो बेरोजगारी दर है ये दर्ज की गई है। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में जो बेरोजगारी दर है ये तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है और ये मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। स्टेट विथ लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो तेलंगाना में जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई है 0.7%। इसके बाद में गुजरात के अंदर 1.2%, इसके बाद मेघालय, ओडिशा और कर्नाटक के अंदर दर्ज की गई थी और सबसे ज्यादा जो उच्चतर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये हरियाणा के अंदर दर्ज की गई है 23.4%। तो ये था आज का हमारा ये सेशन सेट 2 का। इसके अंदर हमने 2022 के जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट थे इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमें एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।